नमस्कार, मी सुनील नाटेकर आणि आपण पाहत आहात लोकसंदेश न्यूज। मौका नहीं छोड़ते, भारत के विभाजन को बांटो और राज करो, यही है फंडा इनके शासन का, अशा आशयाचा एक व्हिडिओ नॅशनलिस्ट काँग्रेस दिल्ली यांच्याकडून प्रसारित करण्यात आलाय। याच्यामधून काय सत्य काय असत्य आहे जनता जाणूनच आहे, परंतु विभाजनावर वारंवार बोलणाऱ्यांना याच्यामध्ये चपराक लावण्यात आलेली आहे। कधी हिंदू मुस्लिम, हिंदू दलित, कधी भारत पाकिस्तान, कधी भारत चीन, कधी जनता व शेतकरी याच्यावर विभाजन करून या देशातील काँग्रेस काळातील प्रगतशील असणारे रेल्वे, इन्शुरन्स कंपन्या, एअरलाइन्स व मोठमोठ्या कंपन्या सर्व विकण्यात आल्या। याचाच नाव जर विकास असेल तर खरंच हा विकास आहे का, अशी विचार करण्याची वेळ जनतेवर आलेली आहे। मोदी काळात करोडो नोकऱ्या गेल्या, उद्योग देशोधडीला लागले व भारताचे जागतिक स्तर उंचावण्यापेक्षा कितीतरी पटीने खाली आले। भारतीय रुपयाने घर्षण करत तो घरंगळत जाऊन शेवटाला बसला आहे। याचा विचार करायची वेळ आली आहे का, असा संदेश देणारा हा व्हिडिओ पहा फक्त लोकसंदेश न्यूजवर। जिनमें काबिलियत नहीं होती है वो अपना शासन चलाने और जनता में भ्रम बनाए रखने के लिए बांटने का सहारा लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जब भी मौका मिलता है वो देश को पुराने और नए भारत में बांट देते हैं। उनके अनुसार तो मानो 2014 से पहले वाले भारत में कुछ हुआ ही नहीं। अपने कुशासन को लेकर उनमें अहंकार इतना हावी है मानो सूर्य भी 2014 के बाद में ही उदय होने लगा है, जबकि हकीकत में मसला पुराने और नए भारत का नहीं बल्कि मोदी शासन वाले भारत और बाकियों के शासन वाले भारत का है। 2014 से पहले के शासन में बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। 2014 से पहले वाले भारत में कभी भी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए लगभग 550 किसानों को शहादत नहीं देनी पड़ी। 2014 से पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट नहीं दी। 2014 से पहले वाले भारत में कभी किसी बलात्कार पीड़ित बेटी का शव यूं आधी रात को जबरन नहीं जलाया गया। 2014 से पहले वाले भारत में न तो कभी देश के राजनेताओं, सेना से जुड़े अधिकारियों, पत्रकारों, न्यायाधीशों, देशवासियों की जासूसी की गई और न ही ऐसी हरकत करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला गया। 2014 से पहले वाले भारत में न तो पेट्रोल की कीमतें 100 के पार हुई और न ही डीजल की कीमतें 90 के पार। 2014 से पहले वाले भारत में किसी प्रधानमंत्री द्वारा ट्रोलबाजों को फॉलो नहीं किया गया। 2014 से पहले वाले भारत में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया था, न कि 23 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल में धकेला गया था। 2014 से पहले वाले भारत में नोटबंदी जैसे फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था पर वार नहीं किया गया, बल्कि उदारीकरण के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दिखाई गई थी। 2014 से पहले वाले भारत में बैंकों का निजीकरण नहीं हुआ, राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा नहीं गया, बल्कि राष्ट्रीयकरण हुआ था। 2014 से पहले वाले भारत में काले कानून लाकर खेती किसानी को बर्बाद करने की साजिशें नहीं रची गई, बल्कि हरित क्रांति जैसे फैसलों के जरिए खेत और किसान को समृद्ध बनाया गया था। 2014 से पहले वाले भारत का प्रधानमंत्री सरेआम झूठ नहीं बोलता था। 2014 से पहले वाले भारत के किसी प्रधानमंत्री ने महामारी के दौर में अपनी नासमझी से करोड़ों लोगों की जिंदगी तबाह नहीं की। कहने को बहुत कुछ है 2014 से पहले और 2014 के बाद वाले भारत के बारे में, मगर ये नए भारत और पुराने भारत का मसला नहीं है, बल्कि भारत में सरकार चलाने वाले की नीति और नीयत का मसला है। प्रधानमंत्री मोदी के पास तो न नीति है और न ही नीयत है, इसलिए वो भारत को नए और पुराने में बांटने का सहारा लेते हैं, मगर भारत उनके बांटने से न बटेगा और न ही आपस में लड़ेगा। जय हिंद।